स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है वायरल वीडियो पुतिन होल्डिंग द ब्रिक्स करेंसी, विल दिस डिफेट द डॉलर। हो सकता है क्योंकि देखो डॉलर के पीछे बहुत सारी कंट्री पड़ी है, क्योंकि रीजन ये है कि अभी क्या हर एक कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड क्या हो रहा है, डॉलर से हो रहा है। तो ऑलमोस्ट कंट्री का जो थिंकिंग लेवल जो था वो अब कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है, जब से मोदी जी ने स्टार्ट किया है कि भाई खुद की करेंसी में ट्रेड करना चाहिए कभी। क्योंकि क्या है कि कभी कभार कोई देश पे आफत आ जाए और भाई अमेरिका फिर बाप बन के बैठेगा, डॉलर पे सैंक्शन लगा देगा, बैंड कर देगा आपकी करेंसी वगैरह। तो उसके अलावा कोई और रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन चलिए दोस्तों, प्रशांत धवन जी का वीडियो है दोस्तों, आशा करेंगे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय ये जो फुटेज है, ये वीडियोस, ये इमेजेस, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल, क्योंकि दुनिया मान रही है कि पहली बार हम ब्रिक्स करेंसी का नोट देख रहे हैं। और ये नोट खुद व्लादिमीर पुतिन पकड़कर घूम रहे थे ब्रिक्स समिट के दौरान। ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिख जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, और आप नोट करना इनके हाथ में एक पेपर है। ये पेपर सबको दिखा रहे हैं कि देखो ब्रिक्स करेंसी देखो। ना दुनिया ने यहाँ पर ये अज्यूम कर लिया इनिशियली कि व्लादिमीर पुतिन खुद ये नोट प्रिंट करके आए हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसी होगी ब्रिक्स करेंसी। मगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, ये जो नोट है ना, ये किसी ने व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट किया था ड्यूरिंग द समिट। और फिर व्लादिमीर पुतिन ये नोट बाकियों को दिखा रहे थे कि देखिए लोग ये भी अब आज के समय एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं कि ब्रिक्स की करेंसी होगी और नोट कुछ हद तक ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो नोट है जिसका डिज़ाइन आज से कई महीने पहले इंटरनेट पे सामने आया था, ये बन चुकी है ऑफिशियल ब्रिक्स करेंसी। ये एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक कुछ ऑफिशियल हुआ नहीं है। बट हाँ, व्लादिमीर पुतिन जो ये नोट लहरा रहे थे, जिस तरीके से इनको ये नोट का डिज़ाइन पसंद आया, पॉसिबिलिटी देखिए लगातार बढ़ती जा रही है कि इवेंचुअली 1 या 2 साल में ब्रिक्स करेंसी या फिर ब्रिक्स डिजिटल करेंसी जैसी कोई चीज़ दुनिया के सामने ज़रूर आएगी। बट अभी के लिए जो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है ना, ये डिज़ाइन किया गया है। ये बिल्कुल रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काफ़ी बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन खुद ये नोट लहरा रहे थे, बट ये ऑफिशियल डिज़ाइन अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है। इधर आप देख पाओगे जो 5 मेन ओरिजिनल मेंबर हैं ब्रिक्स के, उनके झंडे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ब्राज़ील, और साथ ही साथ उस कंट्री का जो बहुत ही फेमस या तो वर्ल्ड वंडर है या फिर सबसे फेमस जो मॉन्यूमेंट है वो भी उस झंडे के पीछे लगाया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्राज़ील का क्राइस्ट द रिडीमर, यहाँ पे रशिया का क्रेमलिन आप देख पाएंगे। इंडिया की तरफ से यहाँ पे ताजमहल आपको दिख जाएगा। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे थे कि जब ऐसा नोट बनेगा तो इंडिया को ताजमहल की जगह परहैप्स कोई और मॉन्यूमेंट प्रेजेंट करना चाहिए। बट डिपेंड करता है यहाँ पर भारत सरकार क्या सोचती है। क्या हम यहाँ पर ताजमहल को प्रेजेंट करेंगे या फिर इंडिया में वेरियस और मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर इंडिया को करेगी रिप्रेजेंट, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और क्लियरली अगर चाइना का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता ना, तो यहाँ पर सिर्फ ड्रैगन ना होता, पक्का वो लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पीछे लगाते, जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रही। और साउथ अफ्रीका में आप देख पाओगे जो स्लेवरी के अगेंस्ट इस कंट्री ने संघर्ष किया है, उससे रिलेटेड एक मॉन्यूमेंट आपको दिख जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। रशिया बिल्कुल चाहता है कि ये कॉन्सेप्ट इवेंचुअली सामने आए आपस में ट्रेड करने के लिए। अगेन मैं एक बात क्लियर कर दूं, करेंसी जो यूज़ होती है ना ग्रुप्स में, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है जैसे यूरोपियन यूनियन में वो लोग करते हैं। यूरोपियन यूनियन में यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया यूरो एज ए करेंसी आई आपस में ट्रेड करने के लिए, और साथ ही साथ जो कंट्रीज़ की इंडिविजुअल करेंसी थी उसको भी यूरो ने रिप्लेस कर दिया। जो फ्रांस की फ्रैंक पहले करेंसी थी, वो लोग आज के समय फ्रैंक यूज़ नहीं कर रहे, वो लोग यूज़ कर रहे हैं यूरो। सेम केस जर्मनी का है, वो लोग यूरो यूज़ कर रहे हैं। नाउ क्या हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से भारत में अभी हम रुपये यूज़ कर रहे हैं, चाइना में यूज़ हो रहा है युआन या फिर रनमिनबी आप कह सकते हैं, रशिया में रूबल, क्या इसी तरीके से हम लोग ब्रिक्स करेंसी यूज़ कर रहे होंगे? अभी तक दूर दूर से ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है। एट मैक्स देखिए क्या होगा कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज़ को आपस में ट्रेड करना है, इंडिया को ट्रेड करना है रशिया से, रशिया को ट्रेड करना है चाइना से, साउथ अफ्रीका को ट्रेड करना है ब्राज़ील से,
तो ये सब कंट्रीज क्या कर सकती हैं कि अपनी लोकल करेंसी ये कन्वर्ट कर सकती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर कॉन्सेप्ट की, अभी इस पर भी सहमति नहीं बनी है। एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट, वो भी आज से 5 साल बाद ये हो सकता है कि इंडिया अपनी करेंसी कन्वर्ट करे ब्रिक्स करेंसी में और फिर उस करेंसी से पेमेंट करे रशिया को। इस पर भी अभी बातचीत हो रही है। व्लादिमीर पुतिन से रिसेंटली पूछा गया कि जो ये ब्रिक्स करेंसी की बात की जा रही है, क्या ये जेन्युइनली सामने आएगा, इज दिस रियल। देखिए, पुतिन ने भी ये कहा है कि अभी कॉशियस अप्रोच रखनी होगी, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, टाइम लगेगा अभी आराम से। अभी ब्रिक्स करेंसी मेन प्रायोरिटी नहीं है रशिया की। मेन प्रायोरिटी क्या है? स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस करना या फिर स्विफ्ट सिस्टम का एक ऑल्टरनेट बनाना। स्विफ्ट सिस्टम आपको पता होगा ग्लोबल ट्रेड को संभालता है, ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को संभालता है। आपको पैसे भेजने अगर अपने मित्र को इन यूएसए या फिर उसको पैसे भेजने हैं टू इंडिया, तो स्विफ्ट के जरिए ही किया जाएगा। चाहे अपने बैंक्स का आप यूज़ कर रहे हैं, मगर आपके बैंक्स भी स्विफ्ट का ही यूज़ कर रहे होंगे। रशिया को देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है, सिंस ये लोग स्विफ्ट का पार्ट अब नहीं रहे, तो यहाँ पर पैसे भेजना, यहाँ से निकाल पाना, ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो पुतिन की पहली प्रायोरिटी तो ये है कि स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेट इनको निकालना होगा। और फिर देखो, मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा कि जो ये नोट है ना, ये अभी रियलिटी से इतना दूर है कि जो झंडे यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं ये भी सेंस बनाते नहीं है। आप नोट करो, ये फ्रंट साइड है इस सो कॉल्ड नोट की, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड में देखो अर्जेंटीना का फ्लैग आपको दिख जाएगा। अर्जेंटीना ने रिसेंटली ही रिफ्यूज़ कर दिया कि हमको ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करना। अर्जेंटीना ना न्यू डेवलपमेंट बैंक ना ब्रिक्स किसी का भी पार्ट नहीं है। अभी के लिए जो अर्जेंटीना में सरकार है ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएस हो चुकी है। फिर आप अगर देखो यहाँ पे जिम्बाब्वे आपको दिख जाएगा। जिम्बाब्वे ब्रिक्स का पार्ट नहीं है कहीं से भी, बस इसका नाम डाल दिया गया है, फ्लैग भी डाल दिया गया है। डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर एक और फनी बात देखो, यहाँ पे झंडा लगा रखा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ एक बहुत ज़्यादा फनी बात हुई। रशिया के बिल्कुल साउथ में आपको मिलेगा काजाख्स्तान। काजाख्स्तान रशिया के रिलेशंस वैसे अच्छे हैं और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे का साथ भी देती हैं। आप कह लीजिए दोनों कंट्रीज़ एक टाइम पर सिंगल कंट्री का पार्ट भी थे, यूएसएसआर। मगर रिसेंटली रशिया ने कहा कि काजाख्स्तान आप ब्रिक्स ज्वाइन क्यों नहीं करते, इतनी सारी कंट्रीज ज्वाइन कर रही है ब्रिक्स, आप भी ज्वाइन करिए। काजाख्स्तान ने मना कर दिया और रशिया ने गुस्से में आकर क्या किया कि जो एग्रो प्रोडक्ट्स ये परचेज करते थे फ्रॉम काजाख्स्तान, फ्लावर्स, फूल, सब्जियां, ये गुस्से में आकर रशिया ने काजाख्स्तान की बैन कर दी। इधर आप देख पाओगे काजाख्स्तान ने मना कर दिया कि हमको ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करना। बताया जा रहा है काजाख्स्तान में जो करंट गवर्नमेंट है ये यूएस प्रेशर के अंडर अभी ये डिसीजन नहीं ले पा रही, तो ये वेट करना चाहते हैं। तो रशिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। पीव्ड रशिया इम्पोजेस इम्पोर्ट कर्व्स। तो अब ये तो हाल है देखिए काजाख्स्तान का। अब क्या सोचकर जिसने भी डिज़ाइन बनाया है ये नोट का, इसने काजाख्स्तान का झंडा यहाँ पे डाल रखा है। तो अगर जियोपॉलिटिक्स की बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग है ना आपको, आप ये नोट देख के थोड़ा सा हंस देंगे। और अभी व्लादिमीर पुतिन भी जो ये नोट लहरा रहे थे ना, ये मैं कहूँगा एक जेस्चर है कि फ्यूचर में इसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता नहीं है कि कोई एक्सेप्ट करेगा। ना झंडे यहाँ पर कोई सेंस बनाते हैं, ना लैंग्वेजेस, बहुत सारी गलतियाँ भी हैं यहाँ पर। और वैसे फाइनली मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा, कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ब्रिक्स करेंसी बनती है, उसमें इंडिया की तरफ से एक मॉन्यूमेंट हम ऐड करते हैं, तो आपके हिसाब से वो मॉन्यूमेंट कौन सा होना चाहिए? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जो रिसेंटली 69th मेंबर बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएई, नॉर्थ कोरिया, इजराइल या फिर ईरान। हिंट ये दे सकता हूँ कि आज के समय ये देश बड़े बड़े कारनामे कर रहा है और पैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चे जा रहे हैं, तो इनको एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा फंडिंग की आवश्यकता है। तो इसलिए 69th मेंबर ये देश बन चुका है ऑफ द एज। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो काफ़ी मज़ेदार था। ये वीडियो लाने का मकसद यही था मेरा भी कि अभी ये जो एक ह्यूमर है, अभी ये जो ब्रिक्स करेंसी का जो है, ज़्यादातर आप देखोगे तो सोशल मीडिया में भर भर के कमेंट आ रही है, पोस्ट भी वायरल हो रही है, इवन वीडियो भी वायरल हो रहे। और जो वीडियो हम देख रहे थे वो भी बहुत वायरल हुआ है प्रशांत तवन जी का। तो ये देखो अभी ये जो ब्रिक्स करेंसी की बात जो चल रही है, एक ह्यूमर समझ लीजिए। अभी ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं है।
हालांकि ये होगा या नहीं होगा उसका कोई हम यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे रहे, लेकिन वो आगे सोचेंगे गवर्नमेंट, मतलब ये जो जितने देश इसमें है ब्रिक्स में वो लोग सोचेंगे। लेकिन हाँ, स्विफ्ट का जो है खास करके व्लादिमीर पुतिन जी को यानी कि रशिया को बहुत ही उसमें कोई उसका ऑप्शन ढूंढना जरूरी है। रीजन आप दोस्तों मेरे हिसाब से अच्छे से जानते होंगे, बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन का जब वॉर हुआ है और रशिया के साथ जो ट्रेड था जो डॉलर में, मतलब रशिया के लिए डॉलर बैंड है, रशिया डॉलर में कोई ट्रेड नहीं कर सकता और उसको बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड करना है, तो ऑलमोस्ट सारी कंट्री जो है डॉलर में ट्रेड कर रहे। हालांकि भारत ने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है अपनी करेंसी में, या तो सामान की, जैसे पहले के टाइम पे होता था कि भाई हम हमें कोई गेहूं दे तो उसके सामने हम और कोई उसको सामान दे उसकी नीड्स के हिसाब से, वैसे ट्रेड भी रशिया कर रहा है। लेकिन स्विफ्ट के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। यदि आपका यूट्यूब चैनल है तो आपने कभी ना कभी आपके बैंक के पास से स्विफ्ट कोड मांगा होगा। जब आपका गूगल एडसेंट वेरीफाइड हो जाता है, उस मतलब पिन वेरीफाइड हो जाता है, फिर आप आपका बैंक अकाउंट लिंक करते हो, जो डॉलर है आपकी हमारी करेंसी में INR में कन्वर्ट करने के लिए भी स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। तो उस स्विफ्ट की बात हो रही है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होता है कन्वर्जेशन करने का, उसके लिए तो रशिया को उसको अभी खास बहुत इम्पोर्टेंस है रशिया के लिए, वो करना ऑप्शन ढूंढना बहुत जरूरी, क्योंकि डॉलर का जब से बैंड हुआ है रशिया के लिए तब से रशिया के ट्रेड में बहुत गिरावट आई है। उस ट्रेड को वापस उसी मोड़ पे लाने के लिए कोई ना कोई रशिया को ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये भी लोग बोल सकते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक ऑप्शन है ही, लेकिन भाई क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ ऑप्शन फॉर रशिया, बिकॉज कि क्रिप्टो करेंसी अभी लीगलाइज या ऐसा कुछ हुआ नहीं। कई सारी कंट्री में लीगल की गया, कई सारी कंट्री में, जैसे कि हमारी कंट्री में ना तो वो लीगल है ना तो वो इनलीगल है, ऐसे कई सारे कंट्री वहाँ पे भी ऐसे सेम है, तो वो भी एक ऑप्शन लेवल नहीं। ऑप्शन दूसरा रशिया के लिए है कि जिस कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा हो उस कंट्री की करेंसी में करे, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन इतना कारगर नहीं हुआ है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया का ट्रेड भाई बहुत भारी मात्रा में है। आप अच्छे से उसको जानते होंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल, ठीक है, क्योंकि रशिया की तो मेन रीढ़ की हड्डी है वो भाई, तो उसको मतलब करेंसी मतलब एक ऑप्शन ढूंढना रशिया के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और वहाँ जो वर्कर मतलब उस कंट्री में वर्क कर रहे हो वो भी अपने कंट्री में पैसे ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड तो चाहिए। और ब्रिक्स करेंसी देखो, ब्रिक्स करेंसी भाई उसमें तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि यूरो का हुआ था, जो यूनियन जो था यूनियन ने उसकी करेंसी लाई थी, तो उस यूनियन के अंदर जितने भी कंट्री थे अब उन सारे कंट्री में ज्यादातर यूरो यूज हो रहे हैं और खुद की करेंसी तो डाउन हो चुके। तो ये भी एक पहलू है, लेकिन उसका बहुत लंबा टाइम जा सकता है, क्योंकि उसके पॉजिटिव भी है और उसके नेगेटिव भी है। जितने पॉजिटिव है उतने उसके सामने नेगेटिव पॉइंट भी है, तो उसमें तो सोच हाँ, लेकिन ब्रिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब कि एशियाई कंट्रीज के लिए ब्रिक्स जो सबमिट है या ब्रिक्स जो यूनियन है उसको पूरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने यूएस है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।